इंसानियत का दम भरने वाले ही इंसानियत के दुश्मन हैं। दरअसल इजराइल और अमेरिका ने गजा में लाखों लोगों का कत्लेआम किया और अब ईरान के बहाने मजीद इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। इजराइल ने ईरान पर हमले के पहले ही दिन ईरान में लड़कियों के एक स्कूल को इजरायली मिसाइल ने निशाना बनाया, जिसमें तकरीबन 200 मासूम बच्चियां शहीद हो गईं। यानी अपनी चौधराहट और दादागिरी दिखाने के लिए इजराइल और अमेरिका आम लोगों का पहले भी कत्लेआम करते रहे, मासूमों का खून बहाते रहे और ऐसा ही मंजरनामा अब पूरे मशरिक़ वुस्ता में एक तरह से देखने को मिल रहा है। ऐसा ही तस्वीरें दरअसल अब ईरान इजराइल जंग से भी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर इंसानी बहरान एक तरह से गहराता जा रहा है। इससे पहले आप देखिए कि गजा में जहां पर तकरीबन 70,000 खवातीन मासूम बच्चों का कत्लेआम किया गया, जेनोसाइड किया गया, और उसके बाद अब ईरान में भी जब एटमी हथियार का बहाना लगाकर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है, हमले के पहले ही दिन जिस दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को शहीद किया गया, इसी हमले में ईरान में मौजूद तालिबात के एक स्कूल, लड़कियों के एक स्कूल पर भी जाकर एक मिसाइल इजराइल का गिरा है, जिसमें 200 से ज्यादा तालिबात जाँ बहक हो गई, शहीद हो गई हैं। तो बड़ी तादाद में आम शहरी अब इस जंग में हलाक हो रहे हैं और जख्मी हो रहे हैं। रिहायशी इमारतों और अस्पतालों को इजराइल और अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खुराक, पानी और अद्वियात की किल्लत अब नजर आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक तंजीमों की जानिब से अब इस पर तशवीश भी जाहिर की जा रही है, लेकिन दुनिया एक तरह से खामोश है। गजा में जो चीखो पुकार सुनाई दी थी, अब कुछ ऐसी ही तस्वीर एक तरह से ईरान से भी आ रही है। और आप देखिए कि एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में, बल्कि कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा तालिबात दरअसल इस स्कूल में मौजूद थी जिस वक्त यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया, और इसमें 200 मासूम तालिबात शहीद हो गई, मार दी गई। इंसानी हुकूक के इदारे बारहा शहरी हलाकतों की तहकीकात का मुतालबा करते रहे हैं, लेकिन जब बारी इजराइल और अमेरिका की आती है तो उस वक्त इंसानी हुकूक के ये तमाम के तमाम इदारे जो हैं खामोश हो जाते हैं, इनकी बोलती बंद हो जाती है, इनकी तहकीकात दरअसल रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पर मामला दरअसल सुपर पावर का है। और आप देखिए कि ईरान में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल ईरान को भी गजा बनाना चाहते हैं, दूसरा गजा दरअसल मशरिक़ वुस्ता में ईरान को बनाना चाहते हैं, और पूरे मशरिक़ वुस्ता पर दरअसल इजराइल की नीयत ठीक नहीं है। और इजराइल दरअसल उसका जो ख्वाब है ग्रेटर इजराइल का, उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है मशरिक़ वुस्ता में वो ईरान है, और इसी वजह से ईरान को तबाह बर्बाद एक तरह से इजराइल करना चाहता है। और इस तबाही के पीछे, इस इंसानी जो खून बहाया जा रहा है, इसके पीछे अगर इजराइल के साथ कोई खड़ा है तो वो दरअसल अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से खड़े हैं, और यही दो ताकतें मिलकर इंसानियत के साथ एक तरह से खिलवाड़ कर रही हैं। और ऐसे में आप देखिए कि गजा में लाखों लोगों की जिंदगी से खेलने के बाद, तकरीबन 70,000 खवातीन और मासूमों का कत्लेआम करने के बाद, अब इजराइल ने एक बार फिर ईरान का रुख किया है, जहां ईरान में भी बड़े पैमाने पर इंसानियत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जहां पर मासूमों का कत्लेआम किया जा रहा है, जहां पर एक ही हमले में 200 मासूम बच्चियों का कत्लेआम किया गया और इन बच्चियों को शहीद कर दिया गया है। तो ये पूरी दुनिया के लिए दरअसल अलार्मिंग है, ये पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और अगर अभी भी दुनिया नहीं जागी, अगर अभी भी लोगों के अंदर हसासियत पैदा नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में एक बड़ा इंसानी बहरान एक तरह से इस जंग के अंदर भी देखने को मिलेगा।